एक और स्पेस है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और साथ ही ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स। कच्चे तेल की चाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, घरेलू बाजार हो चाहे ब्रेंट क्रूड हो, $60-61 के आसपास नियरली 4% गिरता हुआ दिख चुका है। और कंसर्न्स जो ग्लोबल मार्केट्स हैं लगातार वो एनर्जी पैक में, कमोडिटीज़ में, पर्टिकुलरली नॉन एग्री कमोडिटी में, बुलियन मार्केट हो चाहे फिर एनर्जी हो, नेचुरल गैस, क्रूड, इन तमाम स्पेसेस पर पड़ रही है। इसका असर पॉजिटिव एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी और साथ ही ऑयल रिफाइनिंग पर भी नजर होनी चाहिए। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो मजबूती के साथ कमजोर बाजार में भी ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल मानसी, देखिए ओएमसी स्टॉक्स टेक्निकली थोड़े से बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं, और जिसका कारण आपने अभी ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि क्रूड ऑयल में एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिली है आज फिलहाल में। तो उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जो है वो ओएमसी स्टॉक्स हैं। अब विद इन ओएमसी पैक जो जो स्टॉक एक प्रिफर्ड लिस्ट में टॉप पर आ रहा है वो है एचपीसीएल। एचपीसीएल का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, और जिस हिसाब से आज के सेशन में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से एक फॉलोअप हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 390 टू 400। 390 से 400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 367 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एचपीसीएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसके अलावा बीपीसीएल, आईओसी, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी थोड़ा मोमेंटम हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स बेटर प्लेस्ड हैं और एक टेक्निकल नजरिया नीलेश की तरफ से हमें मिलता हुआ। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आईटी सेक्टर के। अभी थोड़ी देर पहले आईटी सेक्टर पर टेक्निकल आउटलुक हमने हमारे एक्सपर्ट से लिया, लेकिन आईटी पर टैरिफ वॉर की मार को देखते हुए आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी टीसीएस के Q4 नतीजों पर सभी की नजर रहेगी। इनफैक्ट रिजल्ट सीजन की शुरुआत ही आईटी मेजर टीसीएस से होने वाले नतीजे। सटीक अनुमान लेकर हमारे सहयोगी अंश भिलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए। बिल्कुल, टीसीएस में यहाँ पे हल्की नरमी, थोड़ा सा मॉडेस्ट ग्रोथ दिख सकता है। अगर डॉलर टर्म्स में स्पेशली बात करें तो रेवेन्यू $7,489 मिलियन का हो सकता है, यानी 0.7% की गिरावट दिख सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब इसका मेन रीजन है बीएसएनएल डील का कम कंट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ जो ये फोर्थ तिमाही है उसमें कम वर्किंग डेज है, इसके चलते इसमें रेवेन्यू डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन अगर सेम को हम रुपी टर्म्स में देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू अनुमान कुछ 1.4% बढ़ने का किया जा रहा है, जिसके चलते 64,856 करोड़ आ सकता है। एबिट की बात करें तो यहाँ पे 16,123 करोड़ रहने की उम्मीद की जा सकती है, 3% की बढ़त दिख सकती है। मार्जिन में भी बात करें तो 40 बेसिस पॉइंट बढ़कर 24.9% तक पहुंचने की संभावना है, जो कि बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बीएसएनएल डील के कम कंट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है। अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी 2.2% की ग्रोथ दिख सकती है, जिसके चलते यहाँ पे आंकड़े सीधे 12,650 करोड़ के होते हुए नजर आ सकते हैं। इनके अलावा 5 और ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर रहेगी। पहला, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर मैनेजमेंट की टिप्पणी। दूसरा, डील्स विंस की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तीसरा, हेड काउंट और एट्रिशन ट्रेंड्स। चौथा, जेन एआई इनिशिएटिव। और पांचवा, यूएस और यूरोप मार्केट के ग्रोथ आउटलुक, क्योंकि ये दो रीजन से लगभग 80% इनकम आता है टोटल रेवेन्यू का। शुक्रिया ये सारी की सारी अपडेट्स हमें बताने के लिए। सो टीसीएस के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा और उसके बाद आईटी के सेंटिमेंट्स पर भी फोकस रहेगा। फिलहाल तो सेंटिमेंट्स आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी गड़बड़ाए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन चलिए देखते हैं नतीजों की शुरुआत के साथ साथ किस तरह यहाँ पर डेवलप होती है बातचीत आईटी सेक्टर के लिए, सेंटिमेंट आईटी सेक्टर के लिए। बैंक